नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका आपकी प्रसाद पंत वाली क्लासेस और नरेंद्र दान चारण निशुल्क क्लासेस में। तो कल हमने सर्वनाम टॉपिक किया था। तो सर्वनाम टॉपिक कल छोटी क्लास थी, इसलिए थोड़ा सा लगा होगा आज पढ़ने में मजा नहीं आया। तो एक कमेंट आया था, सर आपको पढ़ाना नहीं आता। धन्यवाद मित्र, हो सकता है मुझे पढ़ाना नहीं आता, फिर भी कुछ लोग पढ़ने आते हैं मेरे पास, तो उनको पढ़ने दीजिए, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये आते रहेंगे ऐसे, ठीक है। लेकिन हम आपकी ओर देखते हैं, देखो विशेषण टॉपिक, आज का टॉपिक शानदार क्लास। और चूंकि आज है होली, तो सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर करे अगली होली जो हो आपके लिए रंग बिरंगे त्योहार यानी रंग बिरंगी नौकरी लेकर आए। तो यही इसी प्रार्थना के साथ जो है हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा एक न्यूज और दे देता हूं कि आज होली, आज और कल 2 दिन जो है हिंदी पॉइंट पर जो ये सारी क्लासेज टेस्ट सीरीज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह, तो उसमें आप सभी जानते हैं, जैसा कि 2-3 चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो, हम ये जो क्लासेस चल रही है होली के बाद जो है, ये क्लासेस टाइम जो है फिक्स है। हिंदी की क्लास का टाइम 9 से 10 है, मतलब 9 से 10 ही रहेगा। ये लाइव आपको अभी मिल रही है ना, इसी टाइम में मिलेगी। अब कईयों के प्रॉब्लम्स आ रही है, तो देखो उसका मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। भाई हमने सबसे पूछ के ये टाइम तय किया, तो टाइम चेंज नहीं हो सकता। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं सर क्लास मत हटाओ टाइम, ऐसा नहीं हो सकता, आपको नियमित रहना पड़ेगा। देखो मेरा काम है, क्योंकि बाकी अदर टीचर्स हैं उनके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। मैं कर सकता हूं, लेकिन हर कोई कर सके या ना कर सके, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और वो लाइव आ रहे हैं। जैसे अलग अलग समय, आज सुबह दोपहर में आपने देखा होगा 2 बजे जो है, जो गणित से तैयारी करने वाले हैं उनकी गणित की प्रतिशत की क्लास जो है वो अपलोड कर दी गई थी। अब नियमित रूप से आपको गणित की क्लासेस भी मिलती रहेगी। क्लियर बात है ना। और अब मैं बता दूं आपको, हिंदी पॉइंट पर हम क्लासेस की बजाय क्या दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज जो बंदा लेगा उसको नोट्स भी मिलेंगे और उसको ये सारी क्लासेस वहीं पर मिल जाएगी। चाहे तो उसको कोर्स का नाम दे देते कि भाई हिंदी का कोर्स लेना तो अलग से ले लो, और जो है सामाजिक का अलग से ले लो, और उनको टेस्ट मिलेगी। नहीं, टेस्ट सीरीज आप टेस्ट हिसाब से, उसका नाम टेस्ट सीरीज है, लेकिन वहां कोर्स पूरा है, वहां पर कोर्स आपको पूरा मिलेगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन याद रखें, नियमित अगर निःशुल्क पढ़ना है तो आपको 9 से 10 इसी वक्त आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा, लाइव आना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल भी आपको जरूर ज्वाइन करें। कोई भी कई दिन मान लो कोई गैप रह जाए, छुट्टी रहे, तो उसकी सूचना आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। अब हम चलते हैं टॉपिक की ओर, और जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए। आज होली का कलर है, लाल रंग की अपनी स्क्रीन है, शानदार है। चलिए, आज हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों विशेषण। जैसा कि आप सब जानते हैं विशेषण क्या होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, कहीं कहीं लिखा हुआ है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बिल्कुल हम सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको आज बहुत डीपली पढ़ेंगे, इतना डीपली कि बस आप गहराई में चले जाओगे, है ना। चलिए देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। बिल्कुल, ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन एक समय में ये एक की ही विशेषता बता सकते हैं। एक समय में ये एक की ही विशेषता बता सकते हैं, ठीक है। जैसे नीला, पीला, सुंदर, कुछ, ये सारे क्या है? विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि ये कुछ न कुछ विशेषता बताएंगे। जैसे नीला कमल, पीला कपड़ा, सुंदर बालक, कुछ मिठाई, है ना। तो इस प्रकार से ये विशेषण होते हैं, ये विशेष्य। अच्छा, नीला, पीला, सुंदर, कुछ, ये सारे विशेषण हैं। विशेषण जो होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। उद्देश्य और विधेय विशेषण, देखियो उद्देश्य और विधेय होते क्या है, पहले तो ये बता दूं। उद्देश्य और विधेय जो हैं वो होते क्या हैं, तो आप देखें, हम जब आगे वाक्य टॉपिक करेंगे तो वाक्य टॉपिक में वाक्य के 2 अंग आएंगे, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का प्रधान कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। चूंकि कर्ता क्या आता है? पहले आता है। कर्ता क्या आता है? पहले आता है वाक्य में। और बाकी विधेय क्या होता है? कर्ता को छोड़कर शेष जो बचता है, यानी कर्म और क्रिया, वो विधेय कहलाते हैं। और विधेय कहां आता है? विधेय आता है बाद में। तो उद्देश्य पहले आता है, इसका मतलब विशेष्य से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण जो होते हैं वो सारे उद्देश्य विशेषण हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, नीला, पीला, सुंदर, कुछ, ये विशेषण है। लेकिन अगर पूछा जाए ये विशेषण कौन से हैं,
तो याद रखें ये सारे उद्देश्य विशेषण है। क्यों है उद्देश्य विशेषण? क्योंकि इन्होंने पहले विशेषता बताई है, बाद में ये, जैसे देखो एक उदाहरण सुनो, मैंने कहा लाल कपड़ा, लाल कपड़ा, अब यहां विशेषण पहले आया है ना, तो ये हो गया उद्देश्य। और जब बाद में आए, जैसे कपड़ा लाल है, तो अब कपड़े की विशेषता कहां आई? बाद में आई। तो जब बाद में आती है तब तो होता है विधेय विशेषण, और जब पहले बताई जाती है तब वो होता है उद्देश्य विशेषण। इतना ही अंतर है। जैसे मान लो, जैसे मैंने कहा सुंदर पक्षी, अब ये विशेषण पहले आ गया तो ये उद्देश्य विशेषण है। और मैंने कहा पक्षी सुंदर है, अब ये विशेषण बाद में आया तो ये क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा। बस जब पहले विशेषता बताई जाए तो उद्देश्य विशेषण, और जब बाद में विशेषता बताई जाए तो होता है विधेय विशेषण। तो ये बहुत इजी चीज है। उसके बाद आप देखेंगे प्रविशेषण क्या होता है। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे राजेश, ठीक है, अच्छा लड़का है, राजेश अच्छा लड़का है। अब अच्छा जो है, अगर मान लो यूं आए राजेश बहुत अच्छा लड़का है, राजेश बहुत अच्छा, अब अच्छा तो विशेषण हो गया, लेकिन ये बहुत शब्द क्या है? जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है। अब एक होता है विशेष्य, जैसे यहां लिख रखा है, ये विशेष्य क्या होता है? देखो ये तो होता है विशेषण, जो कोई पहले आता है कोई बाद में आता है, विशेषण होता है। कोई विशेषण की विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विशेष्य। जैसे ये जो संज्ञा और सर्वनाम है ना, ये सारे क्या है? ये विशेष्य तो होते हैं। ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन जब ये विशेषण टॉपिक में आते हैं तो हम इन्हें संज्ञा या सर्वनाम कहकर नहीं पुकारते, बल्कि क्या कहते हैं? हम इनको विशेष्य कहकर पुकारते हैं। ये बात समझ आई? आगे चलते हैं दोस्तों। देखो विशेषण के प्रकार जो हैं, अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी जो है 5 मानती है, और हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है, इनको फॉलो नहीं करना है। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा देखिए इनके विशेषण, सबसे पहले आता है गुणवाचक, फिर संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, सार्वनामिक। इसका एक नाम और होता है, और होता है निर्देशवाचक विशेषण। क्या होता है इसका एक नाम? और निर्देशवाचक विशेषण होता है। संकेतवाचक, सार्वनामिक वाचक और संकेतवाचक विशेषण। और जो 5वां एनसीईआरटी मानती है उसका नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण। क्लियर बात है? आगे चलते हैं। देखिए समय हम खुद नष्ट नहीं करेंगे, हम जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा टॉपिक करने का प्रयास करेंगे, और हर टॉपिक की आपकी 2 क्लास मिलेगी, एक क्लास नहीं होगी, क्योंकि 9 बजे मेरी क्लास आती है, तो 25 से 30 मिनट में मेरी क्लास होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके बाद 10 बजे सामाजिक की क्लास होती है। सामाजिक की क्लास जो है एसएसटी सियाग सर जो पढ़ा रहे हैं, उसमें अब सोमवार से जब क्लासेस आएंगी तो वो क्रमबद्ध तरीके से आएगी। अगर वो भूगोल की आ रही है तो सारी भूगोल की पहले कंप्लीट करवाएंगे, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी लेंगे। पहले हिस्ट्री आई तो पहले हिस्ट्री, यानी एक पार्ट जो भी लेंगे उसको कंप्लीट करवाएंगे। इस तरह नहीं करेंगे अपन कि एक भूगोल की एक पॉलिटिकल, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। तो आप इस बात को इजी वे में ले। देखिए हम बात करते हैं पहला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुणवाचक विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के किसी गुण। अब गुण में क्या होता है? गुण में गुण भी आते हैं, गुण में दोष भी आते हैं। कैसे? गुण में क्या होता है भाई? अवगुण है तो वो उसकी विशेषता ही ना, है तो उसका गुण ही ना, वो चाहे बुरा गुण है भाई। अवगुण है मतलब वो बुरा गुण है तो गुण ही ना। रूप है, चाहे रंग है, चाहे आकार है, दशा है, स्वाद आदि संबंधी जो विशेषताएं होती है वो सारी गुणवाचक गुण। यानी आपको यहां पर जो भी विशेषताएं दिखाई दे रही है, जैसे मैंने कहा ये काला पेन है, गोरा आदमी है, ठीक है, चपटा बोर्ड है, ठीक है, ग्रीन दीवार है, ठीक है, ऊंचा कमरा है, लंबा कमरा है, ठीक है, इस प्रकार के जो भी विशेषताएं, जैसे सफेद शर्ट है, इस प्रकार के जो भी विशेषताएं दिखाई देती है वो सारी गुणवाचक में आती है। जैसे अच्छा, बुरा, बेईमान, ईमानदार, सच्चा, झूठा, लंबा, चौड़ा, नीला, पीला, खट्टा, पुराना, नया, पश्चिमी, पूर्वी। भाई दिशा सूचक जो होती है ना, दिशाएं, जैसे पश्चिमी दिशा, तो दिशा की विशेषता क्या है? पश्चिमी। बदबूदार कमरा, सुगंधित कमरा, ठंडा कमरा, गर्म कमरा, कठोर,
पत्थर, मीठा आम। तो ये सारी की सारी विशेषताएं जितनी भी आपके दिमाग में अभी आ रही है, वो सारी की सारी विशेषताएं किस में आती है? गुणवाचक विशेषण में आती है। जैसे अधिक गर्म दूध नहीं पीना चाहिए, अधिक गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। तो देखिए यहां गर्म क्या है? ये विशेषण है। ये गर्म क्या है दोस्तों? ये है विशेषण, ये है विशेषण। और दूध क्या है? दूध है विशेष्य। क्या है? विशेष्य। और अधिक क्या है? अधिक है प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो वो चीज है। तो दूध विशेष्य हो गया, विशेषण गर्म हो गया, और प्रविशेषण जो है वो अधिक हो गया। ठीक है, जैसे आम खट्टा है, तो खट्टा क्या है? विशेषण हो गया। खट्टा क्या है? विशेषण है। और आम क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो बहुत इजी है, गुणवाचक विशेषण में कभी गलती होती नहीं है, उन्हें चांसेस नहीं है, और पेपर में बहुत कम आता है। आगे चलें। अब समझने लायक चीज आती है, और जबरदस्त चीज है, आप इसे आराम से इजी वे में समझें तो आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए संख्यावाचक विशेषण क्या है? संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध करवाने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। बिल्कुल इसमें संख्या संबंधी विशेषताएं होगी। और संख्यावाचक जो विशेषण है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आप क्लास में ये जरूर बताएं मुझे कमेंट करके कि वास्तव में आपको क्लासेस में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर आनंद आ रहा है तो कम से देखो, मैं आज होली के त्योहार पर, आप अगर सभी सुन रहे हैं तो मैं इसे ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को। अगर आप अगले बुधवार तक अगर आप लाइव आकर 500 स्टूडेंट भी देखते हो, 500 स्टूडेंट अगर लाइव आकर देखते हो और मुझे ये एहसास दिलाते हो कि सर जो है हम निश्चित रूप से लाइव आकर देखेंगे, तो मैं आपके लिए जो क्लासेस है उसका टाइम भी बढ़ा दूंगा, टाइम भी बढ़ा दूंगा। और मुझे लगना चाहिए कि वास्तव में आप पढ़ रहे हैं। अब कोई कहता नहीं सर हम तो बाद में देख लेते हैं, अभी तो हमारे काम है। तो काम है तो फिर हमारे भी काम है, इसलिए थोड़ा सा आप देखें। अगर आप नियमित रहोगे तो मैं आपको बहुत बढ़िया आगे रिवीजन, यहाँ पे कुछ टेस्ट और करो। और जो भी एक खास बात और बताऊं, जो भी अपन टेस्ट सीरीज करेंगे ना, टेस्ट सीरीज, ठीक है, उनमें से कुछ जो टिपिकल क्वेश्चंस होंगे कि सर ये 10 क्वेश्चन आप हमें समझाएं। जैसे मान लो एक सर हैं, उन्होंने क्या चौथा क्वेश्चन सर समझाना, एक ने 15वां, एक ने 20वां। तो हम उन क्वेश्चंस को यहाँ आकर चर्चा भी करेंगे, पूरी टेस्ट सीरीज की नहीं करेंगे, यहाँ आकर कुछ चर्चा भी करेंगे। तो आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है, आप जरूर जाकर वो टेस्ट सीरीज खरीदें। इसके अलावा जो इन्होंने ऑनलाइन पेड कोर्स दे रखे हैं, ऑनलाइन पेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के ऑनलाइन पेड कोर्स दे रखे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं आप निश्चिंत रहें और आप मस्त रहें, प्रसन्न रहें। कैसे? ये सारी क्लासेस आपको रिवीजन, मैंने जो कहा था ना रिवीजन के रूप में मिलेंगी, ये सारी क्लासेस मैं आपको निःशुल्क ही उपलब्ध करवाऊंगा। इसका आपको कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये सारी क्लासेस आपको, हालांकि आपको व्याकरण मैंने करवा दी है, वहां पर काफी कुछ करवा दी, अपलोड हो जाएगी 2-1 दिन में, ठीक है, लेकिन ये क्लासेस भी आपको एक्स्ट्रा क्लासेस के रूप में अपलोड मिलेगी, ताकि आप अगर उनकी बजाय ये पढ़ना चाहेंगे तो भी आपको जबरदस्त फायदा होगा। वो भी बुरी नहीं है क्लासेस, क्लासेस ये भी बुरी नहीं है। इसमें थोड़ा लिखा लिखाया मैटर है तो थोड़ा इजी रहता है, उसमें मुझे खुद को लिखना पड़ता है, तो बस इतना ही अंतर है। लेकिन दोनों देखोगे तो और ज्यादा चर्चाएं, इन पर क्या होती है, ज्यादा चर्चाएं करते हैं ना, उतना ही फायदा होता है ना। तो जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, या कॉम्बो कोर्स ले रखा है, और उनको सबको ये क्लासेस निःशुल्क मिल जाएगी। और रीट के साथ ही जो रीट L फर्स्ट और L2, बिल्कुल L फर्स्ट और L2, मैं दोनों लैंग्वेज जो है, जो काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, वो सारा इसी क्रमबद्ध जो क्लासेस हैं इन्हीं में करवाऊंगा। तो आप जाएं, वो टेस्ट सीरीज जरूर खरीदें। होली के बाद वहां रीट की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, तो आप बढ़िया तरीके से ज्यादा 150 रुपए के ना देखें और बढ़िया तरीके से तैयारी करें, क्योंकि हमें बार बार मौका नहीं मिला। दूसरी बात है, ये व्याकरण आपके सेकंड ग्रेड में काम आएगी और आपके फर्स्ट ग्रेड में काम आएगी, रीट में काम आएगी। रीट के बाद जो थर्ड ग्रेड का पेपर होगा, ग्रेड थर्ड का पेपर होगा, उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, वो सारे यहीं से आने, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। हाँ, आप मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है, मगर ये हकीकत है। चलिए, तो देखिए, संख्यावाचक विशेषण जो होता है दो प्रकार का होता है, एक निश्चित परिमाण होता है और निश्चित संख्यावाचक होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है। निश्चित संख्यावाचक में जो होता है संज्ञा शब्द, जो सब संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वो निश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। अब ये जो निश्चित संख्या होती है ना, ये कई किस प्रकार की होती है हमें पता नहीं होता है, तो मैंने इसके 6-7 भेद लिख दिए। देखो, पूर्ण, अपूर्ण, ये क्रमवाचक है, ठीक है, क्रमवाचक नहीं है, क्रमवाचक, आवर्ती, समुदाय, समुच्चय बोधक। और देखो,
1 2 3, यानी यूं कहना चाहता है कि बाहर एक आदमी आया है। तो इस आदमी की विशेषता क्या है? 1। ये संख्यावाचक है। कैसी संख्या है? ये निश्चित संख्या है। उसी तरह क्रमवाचक अपूर्ण, देखिए 1.5, जैसे मुझे परीक्षा में 10 में से 1.5 अंक प्राप्त हुआ, 1.5 अंक। अब इस अंक की क्या विशेषता है? 1.5। अब ये 1.5 अंक जो है अपूर्ण है, लेकिन है तो निश्चित ना भाई। अगर मैंने कहा मुझे 3/4 अंक प्राप्त हुआ है, तो 3/4 का मतलब 3/4 ही होता है। ऐसा तो नहीं होता कि भाई जैसे मान लो यूं कहना मुझे तो आज परीक्षा में बहुत अंक प्राप्त, अब बहुत कितने, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, पता ही नहीं है, अनिश्चित है। ये बहुत कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 4.25 का मतलब 4.25 ही है। वो चाहे 4.15 है, लेकिन वो निश्चित है। अपूर्ण जरूर है मगर निश्चित है। जैसे क्रमवाचक, क्रमवाचक जो है यहां क्रम है, ठीक है, पहला दूसरा पांचवा। जैसे मैंने कहा पहला लड़का है ना, वो नीचे बैठ जाए, ये चौथा लड़का नीचे बैठ जाओ, ये 7वां लड़का, तो वो क्रमवाचक है। तो पहले का मतलब पहला ही बैठेगा, दूसरे का मतलब दूसरा ही बैठेगा, 7वें का मतलब 7वां ही बैठेगा। तो ये क्रमवाचक शब्द भी जो होते हैं निश्चित संख्या में आते हैं। उसके बाद है आवृत्ति सूचक। आवृत्ति सूचक की बात करेंगे, जैसे दुगुना। अब जैसे मैंने कहा मेरे पास तुमसे दुगुना धन है, अब दुगुना कितना? दुगुना, हाँ दुगुने की लिमिट लेकिन होती है। जैसे मान लो किसी के पास 15 बीघा जमीन है, ठीक है, इसको तो नहीं लेंगे, उदाहरण दूसरा लेंगे। जैसे किसी के पास मान लो 1 करोड़ की संपत्ति है, या उसके पास मान लो 1.5 करोड़ की संपत्ति है। उसने कहा भाई तुमसे मेरे पास दुगुना है। तो दुगुना निश्चित इसलिए हो जाता है क्योंकि तुम्हारे पास जितना है उसका फिक्स दुगुना है। अब तुम्हारे पास कितना है वो तुम जानो, लेकिन दुगुना का मतलब तुमसे दुगुना है। मेरे पास तिगुना है मतलब 3 गुना है, तुम्हारे पास जितना है उससे क्या है 3 गुना। तो ये दुगुना तिगुना चौगुना, ये जो आवृत्ति होती है, रिपीटेशन जो होता है, आवृत्ति होती है, ये भी निश्चित संख्या में आते हैं, ठीक है। उसके बाद समुदायवाचक, जैसे 2 मित्र, 1 दर्जन वस्तुएं, 2 गुड्स, पेंसिल, सभी सभी। ये हमारे भी ऑफलाइन क्लास हुई थी, तब ऑफलाइन क्लास में सभी पर काफी चर्चा चली थी। तो सभी लड़के कई जगह, क्योंकि कई किताबें क्या है कंफ्यूज करती है, तो इस पर देखो जितनी बार हम किताब पढ़ते हैं, आप हो चाहे मैं हो, हम जब बार बार किताबें पढ़ते हैं ना, कुछ नया कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आने लगता है कि चलो इसको अगली बार स्टूडेंट्स को और बढ़िया तरीके से समझाया जाए। तो सभी और सब के सब, जैसे मैंने कक्षा में कहा कि सब के सब बाहर आ जाओ, तो इसका मतलब वहां कक्षा में 10 थे तो 10 के 10 बाहर आ जाएंगे, 5 थे तो 5 के 5 बाहर, तो सब के सब मतलब जितने थे उतने। तो ये निश्चित संख्या होती है। सभी लड़के खड़े हो जाओ, सभी का मतलब 5 बैठे हैं तो 5, 10 बैठे 10, 30 बैठे 30, सभी। ये निश्चित संख्या है। निश्चित में कैसी है? ये समुदाय, पूरे समुदाय का बोध कराती है कि ये पूरा समुदाय खड़ा हो जाए, सबके सब खड़े हो जाए। तो ये भी क्या होती है? निश्चित संख्या होती है। शतक, सैकड़ा, 25। अब जैसे एक पहले उससे ऊपर वाले में जाता हूं, 2 गुड्स। जैसे 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब 12 ही होते हैं। 12 क्या होते हैं? केले। अरे क्योंकि हमने जिंदगी में 12 वस्तु, वो कहता है ना कि दर्जन में सिर्फ केले ही खरीदे हैं, तो जब भी मैं पूछता हूं कि 1 दर्जन, तो बोलते हैं 12 केले। अरे 12 वस्तुएं होती है। क्या होती है? 12 वस्तुएं होती है। ठीक है, 12 क्या होती है? वस्तुएं होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। 12 केले नहीं होते बल्कि 12 वस्तुएं होती है। अब ये जो समुच्चयवाचक जो होते हैं, इसमें क्या होता है? एक साथ, मतलब जैसे सचिन ने आज शतक लगाया, तो शतक जो है, शतक में हमें पता है अब 100 से ऊपर भी हो ना 2-4, लेकिन शतक का मतलब 100 ही है, सैकड़े का मतलब 100 ही है, 25 का मतलब 25 ही है। जैसे जोड़ा बोला कि 1 जोड़ा चप्पल है ना, 1 जोड़ा चप्पल, तो जोड़ा जो है, जोड़े में 2 ही आएगा, जोड़े में 4-5 नहीं आ सकते। जोड़े का मतलब 2 ही है, ठीक है। प्रत्येक सूचक, जैसे हर एक, प्रतिमास, प्रति, जैसे मैंने कहा मैं हर रविवार घूमने जाता हूं, तो हर रविवार का मतलब प्रत्येक रविवार हो गया। मतलब जितने रविवार आते हैं महीने, मैं महीने में हर रविवार जाता हूं, तो महीने में 4 रविवार है तो 4 रविवार जाएगा। तो ये हर एक, प्रतिमास, हर दिन, ये सारे भी क्या होते हैं? निश्चित संख्या होते हैं। और ये अपने आप में बहुत अलग है। ये अपने आप में जो है वो बहुत अलग है, क्योंकि अनिश्चित संख्या जो होगी वो थोड़ी सी अलग होती है, उसके लिए हम देखेंगे भी। तो ये आपको समझ आया? देखो मैं फिर रिपीट कर देता हूं। पूर्ण संख्या होती है 1 2 3, अपूर्ण 1.5 सवा 4 सपौने 5, क्रम पहला दूसरा पांचवा, आवृत्ति दुगुना तिगुना चौगुना, समुदाय 2 मित्र, 1 दर्जन वस्तुएं, 2 गुड्स, पेंसिल, सभी सबके सब, ये होता है समुदाय। समुच्चय, शतक, सैकड़ा, 25, जोड़ा, सत्सई, ठीक है।
और प्रत्येक सूचक हर एक, प्रतिमास, हर दिन, ये सारे क्या होते हैं? प्रत्येक सूचक होते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन इतने से ये समझ नहीं आता है, हमें तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है कि उसमें और उसमें अंतर क्या है। तो अब हम अंतर करेंगे अगली क्लास क्या, सॉरी, अगले स्टेप में। ये देखिए, यहां मैंने जगह भी छोड़ रखी है ताकि अब अनिश्चित संख्यावाचक, देखिए वहां जैसे एक आप नोटिस कीजिएगा, मैंने लिखा बाहर 5 लड़के खड़े हैं, बाहर 5 लड़के खड़े हैं, और यहां मैंने लिखा कि बाहर कुछ लड़के खड़े हैं, बाहर कुछ लड़के खड़े हैं। तो अब देखिए यहां लड़कों की निश्चित विशेषता है, जबकि यहां क्या है? अनिश्चित विशेषता है। अब यहां शब्द क्या होता है? कुछ। बाहर काफी लोग आए थे, कितने लोग आए थे? काफी लोग थे। अब ठीक से संख्या नहीं बता पाऊंगा, काफी लोग थे। थोड़े, अरे थोड़े लड्डू मुझे, मेरे लिए भी छोड़ दे। थोड़े लड्डू, थोड़े कितने छोड़ू? यहाँ तो 500-700 लड्डू हैं, तेरे लिए थोड़े कितने छोड़ू? 2 छोड़ू, 1 छोड़ू, 5 छोड़ू, 10 छोड़ू, 50 छोड़ू? थोड़े की कोई लिमिटेशन नहीं। आज मैंने बहुत रोटियां खाई, बहुत कितनी? संख्या अनिश्चित है, बहुत में 5, 10, 15, 20, 25, कितनी? बहुत रोटियां, है ना? अनगिनत लोग बाहर, तो अनगिनत मतलब काउंट नहीं कर सकते, अनिश्चित है, ठीक है? बाहर अनेक आदमी हैं, 50 लोग आए थे मेले में, है ना? 50। अब बहुवचन हो गया ना, बहुवचन तो वैसे ही इसी में चला जाता है, ठीक है? सारे लड़के, 50 एक ऐसा शब्द है जैसे 50 मतलब कई 50 मतलब कई 50 लोग थे, है ना? ठीक है, सारे लड़के। अब देखिए यहां ये कंफ्यूज होता है ना? यहां ये कंफ्यूज कैसे करता है? ये देखिए, यहां आता है, यहां ये कंफ्यूज करता है, ये आता है सभी, सब के सब, ठीक है? और वहां आता है सारे। अब ये बड़ा कि अब मान लो सर यूं भी तो कह सकते हैं सर, कक्षा में सारे लड़के खड़े हो जाओ, सारे लड़के खड़े हो जाओ, तो सारे जितने हैं उतने खड़े हो जाओ भाई, सारे। तो या तो सभी इसमें आएगा, और या फिर किस में आएगा? इसमें आएगा। तो अब हमें किस में करना चाहिए? क्या इसे अनिश्चित करना चाहिए या नहीं? ये हमारे ऑफलाइन में भी चर्चा का विषय रहा था कि हम इसे ऑफ करें या नहीं करें। तो वहां पर भी थोड़ा सा विवाद रहा, और क्या सर किताब के आधार पे माने, आपके आधार पर माने? तो आप खुद इस बात पे कमेंट जरूर करें कि हम इसको किस में करें। क्या सारे लड़के? ये बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न जानबूझ के यहां लिखा है, ताकि आपके ये जो है ना छोटी सी जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ना, तब प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। वहां मैंने कहा सभी सब के सब मान लो, तो आपने भी मान लिया, लेकिन अब यहां पर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हमें सारे लड़के में अनिश्चित करना चाहिए या निश्चित करना चाहिए। ये प्रॉब्लम आज मैं यहीं छोड़ूंगा। क्यों छोड़ूंगा? क्योंकि ये अगली क्लास में, आप अगली क्लास तक आप इसको एकदम बढ़िया तरीके से तय करके आओगे, और जो भी किताब आपके पास है वो पढ़ोगे। नहीं सर आप ही बता दो हमें, क्यों ऐसा? क्यों सब कुछ अगर हम ही बता दें तो आप क्या प्रैक्टिस करोगे? क्योंकि ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी मैंने चर्चा करवा रखी है। जैसे कमेंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। हो सकता है आपका कमेंट सही है, हो सकता है आपके कमेंट्स में मैंने कुछ जो है मुझे वो कमेंट्स नहीं मिल रहा जो वास्तव में सही हो। तो इन चीजों पर ध्यान रखेंगे। तो आप सोचें कि जैसे सब लड़के, और मैंने कहा सारे लड़के, इसमें से क्या दोनों ही निश्चित हैं, या दोनों ही अनिश्चित हैं, या एक निश्चित है और एक अनिश्चित है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आज की क्लास में अब मैंने सोच रखा है क्रिया हो, चाहे अगला टॉपिक क्रिया होगा, वाक्य होगा, या फिर अवयव, हर टॉपिक में एक ऐसा विवादित प्रश्न आपके लिए जरूर छोड़ूंगा, ताकि अगली क्लास में आप उसे देखने के लिए जरूर आए कि उसका सर ने बताया क्या है ना? तो थोड़ा सा आपको रोकने के लिए मैं भी खूब प्रयास कर रहा हूं कि आपको कैसे रोका जाए यहां पर, है ना? क्या सर ये तो आपने टेंशन पैदा कर दी, अब कल रात 9 बजे तक वेट और करना पड़ेगा। कल रात 9 बजे तक नहीं, हो सकता है आपको अगली रात 9 बजे, क्योंकि कल है धुलंडी, ठीक है? तो कल आप सभी इधर उधर, कोई कहीं राम राम करने जाएगा, कोई कहीं, तो बिजी रहोगे। तो कल हम आपको कुछ एक सरप्राइज क्लास देने वाले हैं, और तो वो क्लास मिलेगी आपको। और रही बात, एक सूचना और दे दूं कि जो सिहाग सर की क्लासेस हैं अभी 2-3 दिन ऑफ रहेंगी, अब सोमवार से वापस क्रमबद्ध होगी, क्योंकि सर अभी जो है खुद होली मनाने के लिए गांव गए हुए हैं। तो जैसे ही सर आ जाते हैं उसके बाद आपको सामाजिक की क्लास मिलेगी। लेकिन हम फिलहाल एक बार यहां चर्चा जरूर करेंगे, ये प्रॉब्लम आपके लिए छोड़ दी। झगड़े में कई व्यक्ति मारे गए। अब कई व्यक्ति, कितने व्यक्ति? कई व्यक्ति, हाँ कई थे। अरे कई कितने थे? अनिश्चित है ना? मेले में 50 व्यक्ति घायल हुए। 50 कितने? 50 कई 50,
अरे वहां एक ने कहा ये मेले में 50 आदमी अरे कहा क्या बात कर रहा है तू, 50 क्या, कई 50 घायल हुए थे, मतलब तुझे सही आंकड़ा पता ही नहीं है। अनेक पुस्तकें, अनेक क्या है, अनगिनत, अनेक का कोई लिमिट नहीं। अब ये जो कुछ, काफी, थोड़ा, बहुत, अनगिनत, अनेक, ये सारे शब्द अनिश्चितता दर्शाते हैं। जबकि आप देखोगे यहां पर 1 2 3 1.5 सवा 4 पौने 5, पहला दूसरा पांचवा, दुगुना तिगुना चौगुना, 2 मित्र, 1 दर्जन कपड़े वस्तुएं, 2 गुड्स। अब कोई पूछता है सर ये गुड्स क्या होता है, मान लो आपके दिमाग में सर ये गुड्स क्या होता है, देखो 1 दर्जन बराबर 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं होती है, और जब 12 दर्जन हो जाते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, 1 गुड्स हो जाता है ना। तो 2 गुड्स पेंसिल का मतलब चॉइस, है ना। तो ये सारा होता है निश्चित, शतक, सैकड़ा, 25 जोड़ा, ये सारा भी क्या हो जाता है, शतक, सैकड़ा, 25 जोड़ा, ये सारा भी हो जाता है समुच्चय बोधक, मतलब निश्चित संख्या। और हर एक प्रतिमास, हर दिन, ये भी हो जाता है निश्चित संख्या। तो ये है कि नहीं बढ़िया बात। और अनिश्चित संख्यावाचक आप देखेंगे, मैंने बता दिया, कुछ, काफी, कुछ, काफी, थोड़ा, बहुत, अनगिनत, अनेक, 50, सारे। ये है आपका आज का क्वेश्चन, जो है आज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप इसे देखिएगा, आप जरूर किताब जरूर पढ़ें। हाँ हाँ, हेलो हेलो, ठीक है रही आवाज, ठीक है चलिए। हाँ तो मैं कह रहा था कि ये आप इसे देखना जरूर। मान लिया होली है, आप घर पे बैठे हो, आपके पास जो भी किताब है XYZ, आप उस किताब को देखें कि वास्तव में ये जो प्रॉब्लम आती है, देखो जब तक क्या, कोई कुछ लोग कहते हैं कि सर आप है ना मतलब पहले उलझाते जाता हो, देखो जब तक उलझाएंगे नहीं तब तक सुलझने में मजा नहीं आता, और जब तक उलझते नहीं है ना तब तक ये लगता ही नहीं है टॉपिक पढ़ने लायक है, तब तक हमें और कॉन्फिडेंस रहता है कि ना नहीं ये टॉपिक तो हमें आता है, विशेषण क्या है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, और मैं ऐसे पहचान लूंगा वैसे पहचान लूंगा। तो ये आपको लगता है, लगना और वास्तविकता में बहुत अंतर है। आप जो किताब है वो देखें। एक कमेंट मैंने देखा था, एक साथी ने कमेंट किया था, सर आप कोई जो है हमें ऐसा तरीका बताएं कि संज्ञा और विशेषण को अलग कर दिया जाए। तो देखो मैं उसको, उसकी बात याद आ गई तो यहां पे कर दे। जैसे दुखी, मुझसे क्या है ये बोर्ड सेट कम बैठता है थोड़ा, है ना, आप जानते हैं सब, दुखी और दुख, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया जहर और जहरीला, ठीक है। इसी तरह से पत्थर और पथरीला, पत्थर और पथरीला, आप देख सकते हैं, है ना। साउंड जी क्या, रिसीव कर लो, है ना। दुखी, दुख, जहर, जहरीला, पत्थर, पथरीला, सॉरी गलत लिख दिया ना मैंने, पथरीला, हाँ जी। अब देखो आप, आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, यहां मान लो कोई एक नाम लिख दिया सुरेश, और यहां भी लिख दिया सुरेश, लिख दिया। अब आप देखेंगे दुखी सुरेश या दुख सुरेश, जिसके साथ सेट बैठ जाता है वो होता है विशेषण, और जिसके साथ सेट नहीं बैठता वो होती है संज्ञा। और संज्ञा, संज्ञा के साथ कभी सेट नहीं बैठी, क्योंकि दुख में भाववाचक संज्ञा है और सुरेश में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा, संज्ञा के साथ सेट नहीं बैठी, तो ये तो है संज्ञा, और ये दुखी सुरेश, ये सेट बैठ गया, विशेषण है। जहर सांप और जहरीला सांप, जहर सांप और जहरीला सांप, तो जहर सांप क्या होता है, बैठेगा नहीं ना सेट, जहरीला सांप बैठ गया, तो ये विशेषण है और ये है संज्ञा। पत्थर, इसमें पत्थर, जैसे मैंने कहा पत्थर चट्टान या पथरीली चट्टान, आप खुद बताएंगे क्या होगा इसका, पत्थर चट्टान होता है या पथरीली चट्टान होता है। तो आप सब कहोगे सर पथरीली चट्टान होता है, इसका मतलब सेट ये बैठ रहा है, तो ये होगा विशेषण, और पत्थर चट्टान सेट नहीं बैठेगा, क्योंकि दोनों की दोनों ही क्या हैं, संज्ञाएं हैं। तो आपको कोई सा भी, ये कोई किताबों में लिखा हुआ तरीका नहीं है, ये तरीका जो है मैं आपको बता रहा हूं, आप दुनिया का कोई सा भी शब्द उठा लो, कोई सा मतलब कोई सा भी, और उसके आगे इसी प्रकार से एक एक संज्ञा, दोनों के आगे सेम संज्ञा लगा के चेक कर लो। जैसे मान लो एक बात बताता हूं, यहां लिख ही देता हूं ना, जैसे मैंने कहा लंबा और लंबाई, हमें नहीं पता कौन सा विशेषण है और कौन सी संज्ञा, तो आप इसे एक ही संज्ञा लगा के चेक कर सकते हो।
लंबा कमरा या लंबाई कमरा, तो आप कहेंगे सर लंबा कमरा हो सकता है, लंबाई कमरा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लंबाई अपने आप में संज्ञा है। विशेषण कौन सा है? ये विशेषण है। जैसे आप देखो, सुंदर, सुंदर लड़की दे दिया और हमने कह दिया सुंदरता लड़की। तो अब सुंदर लड़की और सुंदरता लड़की, तो अब इसमें कौन सा सेट बैठेगा? सुंदर लड़की नहीं हो सकती है ना? क्या नहीं हो? क्यों नहीं सकती? फिर हो सकती है। अरे हो सकती है मतलब यहां सेट नहीं बैठेगा ना, हो तो सकती है। सुंदरता, सॉरी उल्टा बता दिया ना, सुंदरता लड़की सेट नहीं बैठेगा, सुंदरता लड़की नहीं होती, सुंदर लड़की होती है ना, सुंदरता लड़की नहीं होगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? सुंदरता, सुंदरता अपने आप में भाववाचक संज्ञा है और लड़की भी क्या है? संज्ञा है। लेकिन यहां सुंदर लड़की, ये बिल्कुल सेट की लड़की की विशेषता क्या है? वो सुंदर है। तो जो सेट बैठ जाता है वो विशेषण है, जो सेट नहीं बैठता है वो क्या है दोस्तों? संज्ञा है ना? जो सेट नहीं बैठता वो संज्ञा और जो सेट बैठ जाता है वो विशेषण। तो इस प्रकार से जो है हम ये करेंगे। और कल हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो आपके लिए बहुत, कल या परसों वाली जो क्लास होगी, हो सकता है कल एक दिन के लिए आपको कुछ एक एक्स्ट्रा क्लास दें, कुछ शायद एक्सरसाइज करवाएं या कुछ और, सोचूंगा मैं आज की डेट में। तो आज की ये क्लास बहुत शानदार है। 30 मिनट की क्लास जो है आपको हर टॉपिक में 2 क्लास मिलेगी। क्रिया जैसे टॉपिक में 4-4 क्लासेस भी आपको मिल सकती है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आप बढ़िया तरीके से क्लासेस ज्वाइन कीजिए। और हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर अभी आज सामाजिक और हिंदी के दोनों टेस्ट सीरीज और कोर्स लॉन्च कर दिए गए। उनको लेने पर आपको नोट्स वगैरह प्रिंट के योग्य मिल जाएंगे। और बढ़िया तैयारी कीजिए क्योंकि हम यहां पर जो हैं आपका विश्वास जीतने के लिए आए हैं और विश्वास जीतने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। और ऑनलाइन जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी से मैं ऑनलाइन जो जहां कोर्स ले रखा है वहीं पर आजकल मैं रूबरू होऊंगा, उनसे कुछ चर्चाएं करनी है। तो जो भी यहां देख रहा है वो ऑनलाइन क्लासेस जरूर देखें। आजकल में एक वीडियो अपलोड होगा, उसे आप जरूर देखें। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम यहीं से शुरू करेंगे कि सारे लड़के में निश्चित है या अनिश्चित है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। जो भी दिक्कत आएगी, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी कंफ्यूजन होगा, मैं पहले आपके सामने, आपको अगर याद नहीं आएगा लेकर आऊंगा और उसको बाद में क्लियर भी करूंगा और बहुत सटीक तरीके से करूंगा। उसके बाद आपकी व्याकरण में कहीं पर भी कोई भी त्रुटि नहीं रहेगी। कोई सा भी एग्जाम दे लेना, व्याकरण आपकी उंगलियों पर होगी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।